आज हमारे फ्रॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ आए हैं नासा के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका पहले मोटू पतलू में काम किया करते थे, लेकिन वहाँ पर इन्हें मेन कैरेक्टर का रोल चाहिए था और इन्हें मेन कैरेक्टर ना दिए जाने के कारण इन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया। और उसके बाद देखते हैं, जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा नासा तक का। जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। देखिए, सफ़र तो सारे ही अच्छे रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करा है। पहले मोटू पतलू में काम करा और भी बहुत सारी जगहों पे काम करा। दिन रात एक करे, दिन रात पढ़ाई करी और दिन रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भी फेल हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर फाइनली मैंने सोचा कि इतनी तो पढ़ाई कर ही लिए, फिर भी पास नहीं हो रही, तो कहीं जाकर मैंने एग्ज़ामिनर से बात करी। फिर एग्ज़ामिनर के में थोड़ा सा काम आया, तब जाके एग्ज़ामिनर ने मुझे पास। बहुत ही खुशी हुई जानकर कि आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और आपको फाइनली नासा में प्लेसमेंट मिल गई। जी, प्रेजेंट में कुछ चर्चा है हमारी, उनके बारे में पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि प्रेजेंट में देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एक सी मॉन्स्टर जो है वो बाहर देखा जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नासा ने क्या खोज किया इसके बारे में? देखिए, सी मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। हमने काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च के बाद हमें पता चला कि वो मछली जो है समुद्र से बाहर कैसे आएगी। एक्चुअली उस मछली ने उस दिन प्री वर्कआउट के 2 स्कूप ले लिए थे। अब वो स्कूप लेके जिम जा ही रही थी, तभी उसे पता चला कि आज तो मछली दिवस है, जिम की छुट्टी है। अब जब जिम की छुट्टी है, उसने 2 प्री वर्कआउट ले लिए, तो उसके पूरे बॉडी में सेंसेशन होने लगी, खुजली होने लगी। तो उसने सोचा भाई अब करा क्या जाए। तो उसने उस दिन डिसाइड करा कि हम इसका अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं और हम चलते हैं चांद तक। तो चांद तक की दूरी तय कर रही थी। अब जो है वो खाली 2000 फीट की गहराई में रहती है। तो जब उसने पूरी स्पीड पकड़ी, पूरी स्पीड से वो चांद तक तो पहुंच नहीं पाई, धरती के किनारे तक पहुंच गई। जब धरती के किनारे पर पहुंची तो लोगों ने उसे क्रिएचर से जोड़ दिया। अब जब क्रिएचर से जोड़ दिया तो अफवाहें फैलने लगी। तो देखिए, सी मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है, जस्ट उसने 2 स्कूप ले लिए थे प्री वर्कआउट, वो उसी का असर था। अब जब वो बाहर आ गई है मछली दिवस पे, वो पकौड़े खा रहे हैं, आप भी पकौड़े बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए, बस। हमारा अगला सवाल मल्टीवर्स के बारे में है। कई बार ये माना जाता है कि मल्टीवर्स इज़ रियल, मल्टीवर्स सच में होता है। कई सारी दूसरी दुनियाएं हैं जहाँ पर हम जैसे लोग हैं, हम जैसी दुनिया है। क्या जानते हैं नासा इसके बारे में? नासा ने जी इसको तो पूरा सॉल्व कर रखा है। मैंने उनकी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च करी है। और कई बार पता है क्या, हम इंसानों का दिमाग भी ना ऐसे ही होता है। आप सोच के देखिए, आपके इस सवाल का जवाब आपको इसी सवाल में मिल जाएगा। कैसे? देखिए, यही तो चीज़ हमें आपसे अलग बनाती है। मैं यहाँ बैठा हूँ साइंटिस्ट, आप वहाँ बैठे हो पॉडकास्ट ले रहे हो, क्यों? इस दिमाग की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मल्टीवर्स, छोटा सा नाम। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। बिल्कुल। और वर्स का मतलब साल, बहुत सारे मतलब साल, मल्टीवर्स, बहुत सारे वर्ष। यानी कि जब बहुत सारे वर्ष आपस में मिलते हैं तो वर्षा होती है। वर्ष, वर्षा। अब जब वर्षा होती है तो सागर बनता है। तभी तो ये कहावत बनी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या है कि कभी कभी सागर एक बूंद से ही बन जाता है। वो तो आपको सागर के पापा ही बता सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल के बारे में अभी तक नासा ने क्या क्या जांच की है? ब्लैक होल के बारे में जांच कैसे करनी? इस होल की लाइटें बंद कर दीजिए, ब्लैक होल हो जाएगा। ब्लैक हॉल नहीं, ब्लैक होल, ब्लैक छेद जो है। ओहो, छेद की, नोटे हो रहे हो काफी। देखिए, छेद तो जी ब्लैक ही होता है। पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। सारी दुनिया उसमें घुसना चाहती है। हम भी, आप भी, कभी कभी मन तो करता ही होगा। ब्लैक होल, अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ओह, अंतरिक्ष का भी ब्लैक होल है? बताओ, जब अंतरिक्ष तक का ब्लैक होल है, आप इंसान में पिंक ढूंढते हैं। देखो, पिंक तो सिर्फ सिटी है, जयपुर, वहां जाइए, काफी सुंदर शहर है, सांझ गुलाबी शहर गुलाबी। लेकिन एक बात है, मिलेगी आपको वहां भी काली, पिंक कुछ नहीं। नासा में साइंटिस्ट ही हो ना? जी बिल्कुल। क्या काम करते? काम तो जी मतलब प्रॉपर साइंटिस्ट नहीं हूँ, अभी इंटर्नशिप चल रही है मेरी, लेकिन जानकारी पूरी है मुझे नासा के बारे में।
कुछ भी पूछ लो आप। किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दो बस। पूछिए। अगला जो हमारा सवाल है वो एलियंस के बारे में। पूरी दुनिया एलियंस के बारे में जानना चाहती है, एलियंस को समझना चाहती है, और हमें लगता है कि सिर्फ नासा ही है जो एलियंस के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एलियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। एलियंस के बारे में बताने की क्या जरूरत है, मैं आपके डायरेक्ट बात ही करा देता हूँ। अभी देखना रोहित मेरा कैसे रिस्पॉन्स करता है। रोहित मेरा कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वहाँ तो कोई और है ना, एलियंस है। रोहित मेहरा क्रिस 3 नहीं देखी क्या आपने? अरे रोहित मेहरा को एलियन यानी कि जादू ले गया था। जब वो अपनी शक्तियां क्रिस में ट्रांसफर कर रहा था तो तभी जादू आया और रोहित मेहरा को साथ ले गया, और उसके बाद क्रिस को थोड़ी और शक्तियां दे गया, तभी तो उसने काल को मारा था। बस 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 बस। मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हम, एलियंस के बारे में, असली एलियंस जो इस दुनिया में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में। ओके ओके, ये तो आपने काफ़ी गंभीर सवाल पूछ लिया है। देखिए, एक वार्निंग देना चाहूँगा मैं आपको, नोट कर लीजिए इस बात को। नासा ने एलियंस के बारे में बताने से सख्त मना कर रखा है, लेकिन आज आपके व्यूअर्स को और आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। लेकिन देख लेना, या तो नासा ये वीडियो डिलीट करवा देगा, ये सीन कट करवा देगा गारंटी के साथ। तो देखिए, एलियंस का ऐसा है कि जो XX होता है वो जो है लड़का होता है, XY जो होता है लड़की होती है। कट गया ना सीन? मुझे पता था नासा कटवा देगा, बताने नहीं देगा एलियंस के बारे में। अबे साले, एक नंबर के गवार साइंटिस्ट बोल रहा खुद को। जितने सवाल पूछो उल्टा जवाब दे रहा है, जितने सवाल पूछो उल्टा जवाब दे रहा है। ब्लैक होल के बारे में पूछो तो गांड पांड पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पिंक सिटी, जिंक सिटी, ये सिटी वो सिटी। मछली के बारे में पूछो तो प्री वर्कआउट बता रहा है। कुछ पता तुझे नहीं पता? पता है। पता है। एक सवाल पूछ रहा हूँ आखिरी, पता हो तो ही बोलियो, मुस्कुराए मत ना, चुप हो। डायनासोर्स के बारे में बात करते हैं। डायनासोर्स के बारे में नासा ने क्या पता किया है? क्या डायनासोर सच में थे? जी, डायनासोर आज भी हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, डायनासोर इस धरती के अंदर सबसे समझदार जीव था। एक दिन डायनासोरों ने क्या करा, स्पेसशिप बनाई और इस धरती से बाहर चले गए, ये जानने के लिए कि इस धरती के अलावा कोई दूसरी दुनिया है या नहीं। अब अपनी रक्षा के लिए, यानी कि पृथ्वी की रक्षा के लिए कुछ बंदर छोड़ गए। वही बंदर धीरे धीरे डेवलप हुए और हम जैसे इंसान बन गए। आपने सुना होगा कि हम इंसान जो है बंदर से इंसान बने, तो हम वही हैं। और वो आज भी अंतरिक्ष के अंदर कुछ खोज कर रहे हैं, एक दिन वापस जरूर आएंगे और वही इस धरती के नाश का कारण बनेंगे। एक आखिरी सवाल, बहुत ही ज्यादा अहम सवाल जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनिया है जो इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। चांद पे, मार्स पे, हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। उस लड़की ने लड़ते टाइम पैंट क्यों उतारी थी? कहा? अरे ओ भैया, ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो बता दो, पैंट क्यों उतारी थी उसने? मेरे को नहीं मालूम।